पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना, इसी को भूगोल कहा जाता है। अब आपको समझा दिया कि भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है। भूगोल एक ग्रीक शब्द होता है, भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है, जियो और ग्राफिन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिन का मतलब होता है विवरण, माने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या विवरण, उसी को कहा जाता है भूगोल। अब आइए आपको हम कहने का मतलब पूरे मानचित्र में अगर कहने का मतलब भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है ये जान गए कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत किधर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक ना। तो अब ये जानिए कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कितना डिग्री कहने का मतलब उत्तरी अक्षांश में है और कितना डिग्री पूर्वी कहने का मतलब देशांतर है। तो अगर भारत देखा जाए, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, इसको अगर बात किया जाए, भारत के उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहने का मतलब है 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक ना, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। बात समझे ना? समझे? यानी कहने का मतलब हुआ ये जब पृथ्वी हुआ, ये जब पृथ्वी हुआ तो आप इतना जानते हैं कि पृथ्वी से 3 रेखा गुजरते हैं। एक होता है मकर रेखा, एक होता है विषुवत रेखा, एक होता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री विषुवत रेखा, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको 23.5 डिग्री नीचे आइएगा तो इसको कहा जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाइएगा तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहा जाता है। तो भारत के कहने का मतलब जो आप इतना जानते हैं कि भारत के बीचे बीच 2 भागों में बांटने वाले रेखा है कर्क रेखा। भारत के विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरते, तो कहीं ना कहीं विषुवत रेखा से ऊपर ही भारत के मानचित्र में स्थिति होगा। अगर विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरता है तो कहीं ना कहीं विषुवत रेखा से ऊपर ही होगा। और कर्क रेखा भारत के बीचे बीचे 2 भागों में कहने का मतलब बांटते हैं, यानी बीचे बीचे जाते हैं। तो कहने का मतलब कर्क कहने का मतलब भारत कुछ इस तरह के होगा। भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो कुछ इस तरह होगा, क्योंकि भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा जाते हैं? कर्क रेखा। तो भारत के कर्क रेखा बीचे बीच जाएंगे, विषुवत रेखा तो गुजरते हैं, तो विषुवत रेखा से भारत की स्थिति ऊपर होगा, ठीक ना। तो भारत के बीचे बीचे गुजरने वाले एकमात्र रेखा है कर्क रेखा, ठीक ना। तो कर्क रेखा से भारत के बीचे बीचे जाते हैं जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है। अब इसमें अगर कहा जाए कि भारत की स्थिति कहने का मतलब इतना जान रहे हैं कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, आपको अभी बताएं कि भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और भारत के बीचे बीचे कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत के उत्तरी अक्षांश कितना है? मान लिया जाए कि ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के 0 डिग्री माने, और ऊपर ऐसे जाइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 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 करते यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। बात समझे? फिर उसी तरह से अगर नीचे आइएगा, ये विषुवत रेखा से फिर नीचे आइएगा तो फिर होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ऐसे करते यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। बात समझे ना? तो भारत विषुवत रेखा से ऊपर है, ठीक ना। तो भारत जो विषुवत रेखा से ऊपर है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक ना। 8 डिग्री यहाँ से मान लिया कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के 0 डिग्री माने, ये ऐसे ऐसे वो चिन्ह पार दिए 2 डिग्री 3 डिग्री पारिएगा तो भारत विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर की ओर है। और कहने का मतलब इसका लास्ट जो कहने का मतलब स्थिति है वह 36 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, माने यहाँ 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस तरह से भारत के अक्षांशीय विस्तार हो। अब देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो इस तरह के देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो भारत के देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री, ठीक ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ला देशांतरीय विस्तार, ठीक ना। देशांतर माने कहने का मतलब भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक ला, कहने का मतलब उत्तरी अक्षांशीय है। और भारत के अगर कहने का मतलब देशांतरीय विस्तार, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक ना, यहाँ पर पूर्वी लिख दीजिए, पूर्वी देशांतरीय विस्तार कहा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ला पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक ना, पूर्वी देशांतरीय विस्तार। तो आप भारत के स्थिति समझ गए कि कहने का मतलब ग्लोब पर कितना डिग्री, कहाँ पर कौन भारत है, तो उत्तरी कहने का मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये बता दिए। अब भारत के कहने का मतलब भारत के क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हुआ भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल इतना, ठीक ना, पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये परसेंटेज में कितना है, प्रतिशत में कितना क्षेत्रफल है, तो प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो 2.42, ठीक ना, ये इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 2.42% भारत के क्षेत्रफल है, ठीक ना। अब भारत के क्षेत्रफल के अनुसार, भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम में आते हैं, ठीक ना, तो भारत भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां क्रम, तो 7वां क्रम भारत के स्थान पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान आता है। तो इससे पहले 6 वो कौन सा देश है उसके जान जाइए। पहला 1 नंबर पर आता है रूस, 1 नंबर पर रूस आता है, ठीक ना। 2 नंबर पर आता है कनाडा, 3 नंबर पर आता है संयुक्त अमेरिका, 4 नंबर पर आता है चीन, 5 नंबर पर आता है ब्राजील और 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर की अगर बात किया जाए तो भारत आता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब पूरे विश्व में भारत का स्थान 7 नंबर पर है। इससे पहले 6 देश है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तब भारत।
तो कहने का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रहते हैं। 146 करोड़ आबादी है भारत के, जिससे पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद चाइना का दूसरे स्थान है, ठीक ना। देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई पूछा जाए कि आपको भारत से उत्तर के दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक ना। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है, ठीक ना। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत के तटीय लंबाई कहने का मतलब जो भारत है, ठीक ना। तो भारत के जब कहने का मतलब मानचित्र देखिएगा तो कहने का मतलब दक्षिणी इलाका होता है। कहने का मतलब भारत के मानचित्र के जो कहने का मतलब ये वाला जो दक्षिणी इलाका कहा जाता है ना, कर्क रेखा से नीचे की ओर, कर्क रेखा बीचे बीच गुजरता है, ठीक ना। तो भारत के जो दक्षिणी इलाका कर्क रेखा से जो दक्षिण की ओर होता है उसको दक्षिणी इलाका कहा जाता है। तो कहने का मतलब इधर है बंगाल के खाड़ी,